नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अनुच्छेद 370 एक बार फिर विमर्श में है। वैसे तो ये जब से हटाया गया है तब से विमर्श में बना हुआ है, लेकिन अभी जो इसकी चर्चा छिड़ी है वो इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक संविधान पीठ बनाई है जो 11 जुलाई से इस मामले की सुनवाई करेगा। वैसे जब ये धारा 370 हटाई गई थी तो लोग स्तब्ध रह गए थे। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा हो भी सकता है, और खास तौर से चूंकि भाजपा का, आप ये कहें संघ का, ये अपना कमिटमेंट भी था कि हम जब सरकार में आएंगे तो इसे हटाएंगे। तो एक चरण तो उनका बीत चुका था 2014 से 2019 वाला, और फिर उसके बाद ये लगने लगा था कि देखिए 5 साल में तो उन्होंने कुछ किया नहीं, अब देखिए आने वाले 5 साल में क्या करते हैं, जो उनको दूसरा टेन्योर मिला है उसमें कुछ करेंगे भी, या फिर ये धारा 370 बस चुनावी वादा ही बनकर रह जाएगा। लेकिन जब 5 अगस्त 2019 को यह फैसला होता है तब तमाम लोग की आंखें सजल हो जाती है। वह इसलिए चूंकि इसे एक तरह से असंभव माना जा रहा था, जिसे नरेंद्र मोदी की सरकार ने, अमित शाह ने बतौर गृह मंत्री संभव बनाया, और इसे लेकर बड़ी तैयारी हुई थी, और ये मुकम्मल तैयारी कई सालों से चल रही थी। खास तौर से जब से भाजपा सरकार में आई और एनएसए अजीत डोभाल, तो ये आप ये कहें कि पूरी रणनीति बनाई जा रही थी कि कैसे इसको हटाया जाए, और उस हटाए जाने के बाद जो संभावित चीजें हैं उनसे कैसे निपटा जाए, कैसे तमाम वहां के जो लोग हैं उनको भरोसे में लिया जाए। इसकी पूरी एक योजना बनी थी। अब वो योजना बनी और उसके बाद में 5 अगस्त 2019 को इसे वापस ले लिया गया। फिर इसे चुनौती देने के लिए याचिकाएं पड़ी कि सरकार ऐसा निर्णय कैसे ले सकती है। अब सरकार नहीं ले सकती तो कौन ले सकता है भाई? ये तो संविधान में ही है कि ये इसको एक अस्थायी व्यवस्था थी जिसे हटना ही था, तो वो हट गया, लेकिन फिर भी उसको चुनौती दी गई। अब उसकी सुनवाई हो, लेकिन जो लोग इसमें शुमार थे चुनौती देने वालों में, उसमें एक नाम शाह फैसल का भी है। शाह फैसल अधिकारी हैं। वो जो ट्वीट किए हैं, उनके इस ट्वीट पर आने से पहले एक घटना है जिस पर बात करना बड़ा जरूरी है, और वह इसलिए भी क्योंकि हम अभी सुप्रीम कोर्ट पर बात कर रहे हैं, 370 पर बात कर रहे हैं, और वहाँ जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं उस पर बात कर रहे हैं, तो इसलिए इस घटना पर भी एक बारगी चर्चा कर ही लेते हैं। वैसे ये थोड़ा विषयोत्तर होगा, मगर जब सुप्रीम कोर्ट तमाम चीज़ों का संज्ञान ले लेता है, रात में बैठ जाता है और सुन लेता है, तब जबकि छुट्टियां चल रही हों, तो जाहिर तौर पर कई तरह के सवाल उठते हैं। देखिए, ये जो 370 वाला मसला है, ये तो ऐसा तो है नहीं कि कोई जो अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दिया था, फैसला सुनाया था जो बेंच ने, तो उस हिसाब से ये कोई मूलभूत ढांचे का तो हिस्सा है नहीं। एक बात। दूसरी चीज, जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस याचिका को चुनौती देने में, उसमें से एक लोगों ने तो जो कहा है उस पर तो हम लोग बात करेंगे ही, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा मुद्दा राजनीतिक है, और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जिनकी दुकान जो है ये 370 हटने की वजह से बंद हो गई, और फिर ये तुष्टीकरण का तो मसला है ही है। इन तमाम नज़रियों से अगर देखा जाए तो क्या ये समाचीन मालूम पड़ता है? और ये सवाल इसलिए उठ रहा है चूंकि शाह फैसल वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अब समय बहुत आगे बढ़ चला है, और तब एक अलग मनोभाव था और अब एक अलग मनोभाव है।
तब जो परिस्थितियां थीं और अब जो परिस्थितियां हैं उनमें बड़ा अंतर है। इसलिए अब इस दिशा में जाने का, देखने का कोई मतलब नहीं रह गया है। वो क्या कह रहे हैं सुनिए। 370 फॉर मेनी कश्मीरीज लाइक मी इज ए थिंग ऑफ द पास्ट। अब 370 मेरी ही तरह तमाम कश्मीरियों के लिए बीती बात हो चुकी है। फिर वो आगे लिखते हैं, झेलम एंड गंगा है मर्ज इन द ग्रेट इंडियन ओशियन फॉर गुड। झेलम और गंगा हिंद महासागर में एक बड़े और अच्छे कॉज के लिए जाकर मिल चुकी है। आगे सुनिए फिर वो क्या कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि देयर इज नो गोइंग बैक, देयर इज ओनली मार्चिंग फॉरवर्ड। अब पीछे जाने का कोई मतलब नहीं रह गया है, वो इतिहास है। अब वास्तव में हमें कदम ताल करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और फिर वो वेलकम टू कश्मीर, G20, भारत, इसकी वो तस्वीर साझा कर रहे हैं उनके अपने ट्वीट में, आप में से बहुतों ने देखा होगा। अब बड़ी चीज ये है कि इन्होंने तो कहा कि हम जो है अब इस सब में देखने कोई मतलब नहीं रहा, और जिन लोगों ने 370 को चुनौती दी थी उन लोगों में यह भी शुमार थे। तो अब उस जो संविधान पीठ बैठी है इस पूरे मामले को सुनने के लिए, अब उसका क्या होगा, किस तरीके से न्यायालय तय करेगा, ये तो देखने वाली बात रहेगी ही। लेकिन एक चीज जो खटक रही है, मुझे लगता है कि वो कहना बड़ा ज़रूरी है, और उसके बाद हम अपनी बात को विराम देंगे। चूंकि जिस अनुच्छेद 370 को लेकर खूब शोर मचाया गया उसके हटने के बाद, और उस पर सियासी रोटियां सेकने की कवायद हुई, उस कवायद में जो आप कहिए कि सबसे बड़ा स्तंभ रहा शाह फैसल, उन्होंने तो साफ कर दिया कि अब इस सब पर बात करने कोई मतलब ही नहीं रह गया और हमको समय के साथ अब कदम ताल करना चाहिए, पीछे मुड़ने की बजाय। पर एक चीज जो खटकी वो तीस्ता सीतलवाड़ को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, 6 बजे से लेकर और 9:15 बजे तक, मतलब पहले बेंच बैठी, उस बेंच में मामला टाई हो गया तो 3 जजों की बेंच बैठा दी गई। क्या इस तरह की सुनवाई जन सामान्य के लिए भी होती है? चूंकि इस तरह के बड़े मामले लंबित हैं, तो क्या उनके लिए भी इस तरह फास्ट ट्रैक मामला चलता है? देखिए ये बड़ा सवाल है। चूंकि फिर उसमें एक चीज ये भी उठता है कि जब कहा जाता है कि न्याय सबके दरवाजे पर होना चाहिए और सबको मिलना चाहिए, तो ये दरअसल सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जो विशेषाधिकार प्राप्त है उन्हें प्रिविलेज न दिया जाए, और न्याय के सामने तो सब समान होते हैं। तो ऐसी स्थिति में तीस्ता सीतलवाड़ या ऐसे लोग जो आप एक तरह से कहें कि एक फर्टर्निटी से आते हैं, उनके लिए ऐसी खास व्यवस्था क्यों होती है, ये सवाल तो उठेगा। और इससे एक चीज ये भी होता है कि यह आता है कि ऐसा कैसे हो जाता है। बहरहाल जो भी हो, मगर 370 पर जिस तरह से शाह फैसल का अपना बयान आया है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि अब कुछ खास बचा नहीं है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।